आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दिल्ली यमुना में हमको इस तरीके का झाग देखने को मिल रहा है, पर क्यों? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बताऊं कि हमारी दिवाली की सेल लाइव है और ये लाइव रहेगी अभी 1-2 दिन तक और, क्योंकि साल की सबसे बड़ी सेल है। और आपने बोला कि सर थोड़ा टाइम और इसको बढ़ा दीजिए, तो हमने बढ़ा दिया। तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए और देन एवरीथिंग इज गुड। सो टॉक्सिक फोम की एक जो लेयर है, वो हम देख रहे हैं कि यमुना नदी पे से तैर रही है। हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। ये कालिंदी कुंज दिल्ली में कुछ दिनों से इस तरीके का नजारा दिखेगा। जैसे आप कपड़े धोते हो ना, तो हर जगह झागी झाग हो जाता है फॉस्फोरस की वजह से, वैसे ही यहां पे हो रहा है। दिल्ली सरकार ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इधर पे जहां पे हाई पोल्यूशन लेवल से रिवर में फिशिंग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों दिल्ली में इतना झाग हमको देखने को मिल रहा है? ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स डाले और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो झाग मतलब है पॉल्यूशन। आपके यहाँ जब झाग निकलता है, जब आप कपड़े वपड़े धोते हो, नहाते हो, तो क्लीन वाटर थोड़ी ना होता है, वो तो पोल्यूटेड वाटर है। उसमें तो बहुत सारे केमिकल्स पड़े हुए हैं। तो ये यहां पे भी केमिकल्स हैं। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जो अनट्रीटेड तो अनट्रीटेड या पुअरली ट्रीटेड इफ्लुएंट्स है ये, भाई सब केमिकल्स हैं। आपको बता दूं कि जब भी इंडस्ट्री से वेस्ट जाता है तो नदी में ही तो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर नेटवर्क है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नेटवर्क नहीं है तो नदी के बीचों बीच जमा होगा वो, यही चीज है। तो सीवर लाइन से कनेक्टेड है नहीं यहाँ पे, जो भी गंदगी है वो नदी में जाएगी। भाई प्रॉपर सीवरेज नेटवर्क है नहीं, सारा का सारा इंडस्ट्री की गंदगी यही नदी में जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली के एक पार्ट में है ये। अभी क्यों है वो भी हम बताएंगे। तो खैर वो तो हम बता ही रहे हैं। तो अब देखिए, अगर रिवर में फॉस्फेट ज्यादा होगा तो वो झाग बनाता है। सर्फेक्टेंट्स या फॉस्फेट फ्रॉम डिटर्जेंट्स इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री, ये दे फाइंड देयर वे टू द रिवर। हर सीवेज को ट्रीट किया नहीं जाता है, तो जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, जो फॉस्फेट्स होते हैं, आप भी अपने घर में साबुन से मस्त कपड़ा धोते होंगे, इंडस्ट्री में भी ये केमिकल्स यूज होते हैं, तो दे विल फाइंड देयर वे टू रिवर। और इसीलिए ये झाग हमको देखने को मिल रहा है। अब इस समय क्या है कि ज्यादा पानी है नहीं। अगर ज्यादा पानी होता तो ये सब बह जाता। आपके घर में जब झाग हो जाता है तो आप बहाते हो पानी को, तो ज्यादा पानी ना होने के कारण, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, तो ये बहेगा नहीं, ये बह नहीं रहा है, तो पोल्यूटेंट्स डाइल्यूट नहीं हो रहे हैं। ऊपर से ओखला के पास ये हो रहा है, ठीक है। तो जो टर्बुलेंस है एट दी बराज नियर ओखला, वो अच्छा खासा फोम जनरेट कर रहा है, फॉस्फेट से झाग उठ रहा है। और याद रखिएगा, इट इज टॉक्सिक, ये जहरीला है। तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जुलाई 2020 में भी ऐसे ही फोम बना था। यमुना मॉनिटरिंग कमिटी, जो कि अब खत्म हो चुकी है, उन्होंने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से यह बोला था कि भाई इंस्पेक्ट करोगे, रिपोर्ट दोगे ये क्यों हो रहा है और ये इसी समय क्यों होता है। तो सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पिछले साल अगस्त में सबमिट की, एक महीने बाद। तो ये बताया कि देखिए, फोम फॉर्मेशन, झाग हर जगह नहीं होता है, दो लोकेशन पे है। सबसे पहले तो जो आईटीओ के पास डाउन स्ट्रीम आ रही है, मतलब पानी बह रहा है तेजी से, और ओखला बैराज के पास। तो जो वाटर डिस्चार्ज होता है ओखला बैराज, उसी की वजह से सर्फेक्टेंट्स और फोमिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये पानी में झाग बनाते हैं। तो ये दो जगह हमको फोम देखने को मिलता है। अब दिल्ली सरकार ने क्या किया है? अभी तक यमुना को क्लीन करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2387 करोड़ खर्च कर दिए हैं। हरियाणा और यूपी ने भी इतने ही अमाउंट जो है, यूपी ने 2052 करोड़ और हरियाणा ने 550 करोड़ जो है यमुना को क्लीन करने के लिए खर्च किए हैं। तीनों के पैसे मिला दीजिए तो ये 5000 करोड़ के आसपास बैठ रहे हैं, 4988 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन स्टिल इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि इतना पैसे में तो बहुत कुछ हो जाए, ये जाता कहां है पैसा? इतना पैसा खर्च करने के बावजूद
यमुना मैली होगी। राम तेरी गंगा मैली नहीं, या यमुना मैली हो गई है। यमुनोत्री, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, हिमालयन रिवर सिस्टम है ये। जिस तरीके से गंगा जो है कर्ण प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वैसे ही यमुना जो है वो गंगा के पैरेलली चलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से पैरेलली चलती है, और उसके बाद इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिलते हैं, इसीलिए उसको संगम बोला जाता है। और ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो यमुना को ज्वाइन करती हैं। लेकिन दिल्ली में यमुना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सारा का सारा पानी यहीं जाता है, सब गंदा, यमुना एकदम मैली हो चुकी है। अभी आपने देखा कि यमुना का स्तर कितना कम हो गया, कितना ज्यादा। हरियाणा और दिल्ली आपस में ही लड़ रहे थे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। रिस्पॉन्सिबल क्या है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप द मेस? कौन इस, ये जो गंदगी इसको क्लीन कौन करेगा? अभी जो झाग है ये कालिंदी कुंज में, जो कि डाउन स्ट्रीम है ओखला बैराज, मतलब ओखला में ही आपको देखने को मिलेगा। अब अगर सीवेज जो है दिल्ली को अगर आप ब्लेम करेंगे तो फ्रोथिंग जो है वो हर जगह होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बोला कि दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है, ये दिल्ली का जो सीवेज ट्रीटमेंट, दिल्ली का जल बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दिल्ली का जो सीवेज है वो रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली से जो भी, दिल्ली इंडस्ट्री से जो भी ये सब गंदगी आ रही है, तो भाई पूरी दिल्ली में ये दिखना चाहिए ना। मेट्रो से आप जब यमुना बैंक पे जाते हैं वहां पे भी दिखना चाहिए, हर जगह दिखना चाहिए ये, जहां जहां यमुना जा रही है दिल्ली से। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ हमको एक ही जगह देखने को मिल रहा है कि नहीं? पूरा जो इंटायर स्ट्रेच है वहां पे नहीं। तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो ड्रेन है ये यूपी से आता है, उत्तर प्रदेश से ये ड्रेन आता है और कालिंदी कुंज में इसको खत्म करता है, एम्प्टी करता है। और ड्रेन में क्या होता है? अनट्रीटेड सीवेज वाटर, जो रिवर को पल्यूट करता है। यानी कि एक्चुअली में ये यूपी से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। ओखला बैराज जो है उसको मेंटेन भी कौन कर रहा है? इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और जो फोम तैर रहा है, इट इज ऑल्सो इन द रिवर नियर द ओखला बैराज। क्यों? डिटर्जेंट और टॉक्सिक वेस्ट की वजह से। और ये लोग, ये भाई साहब देखिए नहा रहे हैं इसमें, ये कितना इनको नुकसान कर सकते हैं, कि जान भी जा सकते हैं, इनको पता नहीं है। तो बेसिकली यहां पे यूपी जिम्मेदार है। 155 mgd ऑफ वाटर जो है वो ओखला बैराज को पहुंचता है। इसमें सब कुछ है, वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल, डिटर्जेंट। इसमें से 105 mgd जो है इट इज रिलीज बाय हरियाणा गवर्नमेंट। लो, हरियाणा भी इसमें जिम्मेदार है थ्रू नजफगढ़ ड्रेन। और बाकी रिमेनिंग 50 mgd इट इज रिलीज बाय द यूपी गवर्नमेंट। तो वाटर जो है वो अच्छी खासी हाइट से गिरता है। हाइट से गिरेगा तो झाग, आपको पता ही, आप ऊपर से डालो कुछ भी चीज, जैसे लस्सी ऊपर से डालो थोड़ी तो झाग आ जाएगा। तो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है दैट टर्न्स इनटू फोम। तो बेसिकली हरियाणा एंड यूपी गवर्नमेंट, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट 13.42 mg पर लीटर ये खजूरी पाल्तून में देखने को मिला, जो कि अगेन नजफगढ़ में ड्रेन है। ओखला में कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 12.26 mg पर लीटर। निजामुद्दीन ब्रिज पे 11 mg पर लीटर। पल्ला में 9.78 mg पर लीटर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ड्रेन आपको मिलेगा नजफगढ़ में, जहां पे हरियाणा, तो हरियाणा सबसे पहले ब्लेम करेंगे हम हरियाणा को। नजफगढ़ ड्रेन में 74.5 mg पर लीटर, फॉलोड बाय आईएसबीटी ड्रेन 65.5 mg पर लीटर, देन बारापुल्ला ड्रेन 57.2 mg पर लीटर, इंद्रापुरी में 54.2 mg पर लीटर। इतना सारा है ये। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? अब डीपीसीसी ने सेल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, सोप, डिटर्जेंट, इसको बैन कर दिया। क्या सर सच में? अगर आप क्वालिटी, जो यहां पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्वालिटी सेट की है, उस पे अगर आप नहीं मीट कर रहे हो, उस पैमाने पे खरे नहीं उतर रहे हो, तो बैन कर दिया। उन सारे सोप्स, डिटर्जेंट को बैन कर दिया, क्योंकि ये सब नदियों में ही जाता है, ये चीज है। अब जो यमुना मॉनिटरिंग कमेटी है, उन्होंने बोला था कि इसको तुरंत ही इंपोज करना है। एनजीटी की रिपोर्ट अमाउंट की अपॉइंट की गई है। यह बताता है कि जो बीआईएस स्टैंडर्ड है डिटर्जेंट्स के लिए,
एनजीटी की रिपोर्ट ने क्या बोला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, समझ में नहीं आ रहा है कि बीआईएस ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है क्या उसको एनफोर्स किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो रोल है रेगुलेटरी बॉडी जैसे सीपीसीबी, डीपीसीसी एंड पीसीबी का, दैट इज जनरली लिमिटेड टू द इंप्लीमेंट डिस्चार्ज एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बैन कहां से इंपोज कर दोगे? जो भी हो, नदियों में, नदी में, यमुना में झाग जो है वो बना हुआ है, तैर रही है, गंदगी तैर रही है, टॉक्सिक है ये, तो जल्द से जल्द इसको क्लीन करेंगे। हम और आप तो नहीं करेंगे, सरकार ही करेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।